नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेनिफर स्टोरी टेलिंग में। हम सुनाएंगे आपको कहानी यकीन एक माँ की दास्तां। तो चलिए शुरू करते हैं। दरवाजे के पास जाकर मैंने बेल बजाया तो अंदर से एक औरत की चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी। लगता है वो आ गई, जल्दी से आरती की थाल ले आओ। अरे तुम लोग अभी तक यहीं हो, जल्दी करो, 10 साल बाद वो वापस आई है, आरती तो बनती है। उसने दरवाज़ा खोला, हाथों में आरती की थाल, आंखों में चमक और चेहरे पर खुशी, पहले की तरह। पहले उसने मुझे देखा, फिर मुझे सामने से हटाकर अगल बगल देखा, फिर उदास होकर मुझसे कहा, वो कहाँ है, तुम उसे अपने साथ नहीं ले आए? मैंने बहुत मुश्किल से कहा, नहीं वो। उसने बीच में ही गुस्से में कहा, रहने दो, 10 साल से मैं यही बहाने सुनती आई हूँ। मैंने कहा, और मैं हर बार यही समझाता आया हूँ, भूल जाओ उसे, वो अब कभी वापस नहीं आने वाली, वो जा चुकी है हम सबको छोड़कर। उसने गुस्से में आरती की थाल फेंक दिया और चिल्लाकर कहा, नहीं, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, कभी नहीं। उसे आना होगा, उसे वापस आना होगा, क्योंकि मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ। कहकर वो रोने लगी और रोते रोते ज़मीन पर बैठ गई। मैंने उसे उठाया और लाकर सोफे पर बिठा दिया, फिर कहा, देखो तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और चीखना चिल्लाना तुम पर शोभा नहीं देता, इन सब से तुम्हारी बीपी बढ़ जाएगी। और फिर? उसने मासूमियत से पूछा, और फिर? मैंने कहा, और फिर अगर तुम्हें कुछ हो गया और वो वापस आई तो क्या जवाब दूंगा मैं उसे? मुझ पर सवाल उठेंगे ना कि मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। इसलिए तुम स्ट्रेस बिल्कुल मत लो, ओके? उसने गर्दन हिला दिया। मैंने कहा, चलो तुम्हारे इंजेक्शन का टाइम हो गया है। कहकर मैंने बैग से इंजेक्शन निकालकर लगाया, फिर उसे गोली खाने को दी। तभी सुमित सीढ़ियों से उतरकर नीचे आया और मुझे देखकर बोला, अरे प्रशांत, तुम? मैंने सोफे से उठकर उसके पास जाते हुए कहा, हाँ मैं, पहले की तरह। और बताओ कैसे हो? सुमित ने कहा, ठीक हूँ, और तुम? मैंने कहा, मैं भी ठीक हूँ। फिर उसकी तरफ देखकर मैंने कहा, मैंने चित्रा को दवाई दे दी है, तुम उसे उसके कमरे में लिटा आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं बगीचे में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मुझे बगीचे में 2 मिनट हुए होंगे कि सुमित आया। उसने कहा, कुछ चाहिए? तो मैंने कहा, ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता है मैं तुम्हारा फैमिली डॉक्टर कम दोस्त ज़्यादा हूँ, सो बैठ जाओ, पहले बात कर लेते हैं। सुमित के बैठने के बाद मैंने गंभीरता से कहा, सुमित, चित्रा की हालत तो सुधर ही नहीं रही, तुम उसे कहीं दूर क्यों नहीं ले जाते? शायद वो बेटर हो जाएगी। सुमित ने कहा, मैं भी चाहता हूँ कि वो ठीक हो जाए। इनफैक्ट मैंने उसे कई बार कहा कि चलो कहीं बाहर चलते हैं, लेकिन उसने कहा कि मैं नहीं जाऊँगी। कहती है उसके जाने के बाद वो वापस आ गई तो? मैंने कहा, सुमित, आज 10 साल हो गया है, जैसे उसके हालात हैं वो डिप्रेशन में जा रही है। अगर 1 साल और ऐसा चला तो वो पूरी तरह पागल हो जाएगी। मानता हूँ वो उसे बहुत प्यार करती है, पर उसके इंतज़ार में उसने 10 साल गुजार दिया। इन 10 सालों में दुनिया कितनी बदली है, कितनी आगे बढ़ी है, पर चित्रा वहीं की वहीं है, उसके इंतज़ार में, उसकी राह देखती। सुमित ने उदास होकर कहा, सच कहूँ तो उसकी याद मुझे भी आती है, पर मैं ना तो कुछ कह सकता हूँ ना ही रो सकता हूँ, क्योंकि मुझे चित्रा को हिम्मत जो देना है। मैंने कहा, देखो सुमित, एक डॉक्टर होने के नाते मैं उसका इलाज कर सकता हूँ, एक दोस्त होने के नाते समझा सकता हूँ, सलाह दे सकता हूँ, पर चित्रा को हिम्मत तुम ही दे सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारी बीवी है। उसे यकीन दिलाओ कि आशा के वापस आने की आशा वो छोड़ दे, वो वापस नहीं आएगी। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो यकीन ही नहीं कर पाई है कि आशा अब वापस नहीं आएगी। मैं जाने के लिए खड़ा हुआ, फिर मैंने कहा, देखो आशा को पहले ही तुम खो चुकी हो, पर चित्रा को ना तुम खोना चाहते हो, ना मैं उसे इस हालत में देखना चाहता हूँ। और दवाइयाँ तब काम करेंगी जब वो खुद ठीक होने की कोशिश करेगी, और उसे ये करना होगा। सुमित ने कहा, ओके, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसे ये यकीन दिलाने की कि आशा अब वापस नहीं आएगी। मैंने कहा, ओके, फिर मैं चलता हूँ। हम दोनों साथ में बैठक तक आए। मैंने अपना बैग लिया और कहा, उसे दवाइयाँ समय पर देते रहना, सी यू। सुमित ने सी यू अगेन कहकर गले लगाया। फिर मैं घर आ गया। रात को सोते वक्त नींद नहीं आ रही थी, चित्रा को लेकर स्ट्रेस था, तो मैं उठकर बैठ गया। मैंने लाइट जला दी। मेरे लाइट जलाने से मेरे बगल में सोई मेरी वाइफ ने कहा, क्या हुआ, आपको नींद नहीं आ रही क्या, कुछ प्रॉब्लम है? मैंने कहा, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम सो जाओ, मुझे कुछ काम याद आया है तो वो मैं करके आता हूँ। मैं बाहर आ गया, किचन में जाकर कॉफ़ी बनाई और लेकर टेरेस पर आ गया।
कॉफ़ी पीते हुए पुरानी बातें याद आने लगी। 20 साल पहले की बात है, जब मैं, सुमित और चित्रा बेस्ट फ्रेंड थे। ढेर सारी मस्ती करते थे। हमारा बचपन चला गया था, पर बचपना बाकी था। पूरे कॉलेज में कोई नहीं था जो हमारी टक्कर का था। हम थे तो 3, पर हमारी ताकत गांधी जी के 3 बंदरों से कम नहीं थी। फिर वो दिन आया जब हम तीनों अलग हो गए। मोबाइल, सोशल नेटवर्किंग, ये सब नहीं था ना उस वक्त, तो संपर्क करने के लिए कोई जरिया नहीं था। सुमित अपने पापा का बिजनेस संभालने चेन्नई चला गया। मैं अपनी MBBS की पढ़ाई के लिए लखनऊ आ गया। और चित्रा अपने माँ बाप के पास चली गई। लेकिन हमारी दोस्ती ऐसी थी कि हम इतनी जल्दी दूर होने वाले नहीं थे। हमने अपने फेयरवेल के दिन तय किया कि 5 साल बाद हम यही इस कॉलेज में इसी दिन इसी वक्त मिलेंगे। एक दूसरे से मिलने की उम्मीद ने हमारी दोस्ती को और भी मजबूत धागों में बांध दिया था। इन 5 सालों में मैंने अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी की और एक डॉक्टर बन गया। मिलने की उम्मीद ने इन 5 सालों में दोस्तों के लिए ना तो प्यार कम किया, ना ही कभी तन्हा महसूस करवाया। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी वाला दिन था, जब मैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए निकला। अपनी ज़िंदगी में किसी काम के लिए मैंने खुद में इतना उतावलापन कभी नहीं देखा, जितनी बेताबी दोस्तों के लिए थी। दिल्ली की गुनगुनाती धूप और शाम का समय। जाने क्यों मेरे दिल्ली पहुंचते ही बारिश भी शुरू हो गई। जुलाई के महीने में बारिश होना तो आम बात है, पर उस दिन की बारिश ने मुझे कुछ स्पेशल फील कराया। यूँ लगा जैसे भगवान भी हमारी दोस्ती से इम्प्रेस है और बारिश की बूंदें बरसाकर दिल्ली में हम तीनों का स्वागत कर रहे हैं। आखिरकार भीगते हुए हम अपने कॉलेज पहुंच ही गए। लेकिन मिलने के लिए जो समय तय किया था उसमें अभी 5 मिनट बाकी था, तो मैंने छिपने का फैसला किया। जैसे ही 5 मिनट पूरे हुए, मैंने बाहर निकलकर कहा, वेलकम माय फ्रेंड। ये आवाज़ सिर्फ मेरी नहीं थी, हम तीनों की थी। कहानी जारी रहेगी। तो आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक करके कमेंट ज़रूर कीजिए। और कहानी का अगला पार्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि कहानी जब भी अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए।